नमस्कार, सत श्री अकाल। विश्व भर में आज पोडियाट्री दिवस मनाया जा रहा है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पोडियाट्री होता क्या है। पैरों से संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है अवेयरनेस के तौर पर। पैरों के कारण शरीर में और भी कई तरह की समस्याएं हो जाती हैं। ये समस्याएं क्या हैं, मरीजों को एजुकेट किया जा रहा है। हम पहुंचे हैं अमनदीप हॉस्पिटल में, फील्ड फुट एडवांस फुट एंड वुंड केयर सेंटर में, जहां पर डॉक्टर भरत कोटरू जो कि फुट एंड वुंड केयर स्पेशलिस्ट हैं, यूके लंदन से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है और काफ़ी सालों से इसी क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनसे जानेंगे कि आखिरकार ये पोडियाट्री क्या है और लोग इसे लेकर अवेयर क्यों नहीं हैं। नमस्कार। नमस्कार। पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप इस आपने बहुमूल्य समय निकाल के और हमें कुछ समय दे दिया। डॉक्टर साहब, ये देखिए, आप इंटरनेशनल पोडियाट्री, मैं भी नहीं समझता था कि आज से पहले, आज मुझे पहली बार पता चला है कि इंटरनेशनल पोडियाट्री दिवस भी मनाया जाता है। ये है क्या और क्यों मनाया जाता है? एक्चुअली अगर देखा जाए, पोडियाट्री अभी भी इंडिया में कोर्सेज नहीं है प्रॉपरली और इसकी अवेयरनेस नहीं है। पोडियाट्री बाहर की डिग्री है। पोडियाट्री रिलेटेड है फुट एंड एंकल से रिलेटेड, वो स्पेशलाइजेशन है जो पैरों की ही ट्रीटमेंट करते हैं, पैर और एंकल से रिलेटेड करते हैं। मेनली उनका है कि अगर हम देखें हिंदुस्तान में ज़्यादा पैर और दांत नेग्लेक्टेड है, इस बारे में कोई भी ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट अंग और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ऑर्गन, ये बहुत बड़ा पार्ट है शरीर का। अच्छा, ऑर्गन तो वैसे सभी जो हैं इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन आपने शायद इसलिए कहा है क्योंकि पैर ही आपके पूरे शरीर का जो है बोझ, भार उठाते हैं। तो डॉक्टर साहब, किस तरह की, देखिए मुझे भी पता नहीं था, मेरे पैरों में दिक्कत, किस तरह की ये बीमारियां लोगों को होती हैं और ये पैरों की स्पेशलिटी क्या है, किस तरह में? लोगों में तो आम ही है जी, पंजाबी जी भी जितों मर्जी जुत्ती खरीदो पाओ तो चलते जाओ, पैर दी दर्द होती तो कोई गल नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि आजकल देखा जाता है लगभग मैक्सिमम बहुत सारे लोगों को कुछ वजह से, हो सकता नर्व्स की वजह से, विटामिन डी की कमी की वजह से, कैल्शियम की कमी की वजह से और इम्प्रॉपर फुटवेयर पहनने की वजह से और लाइफस्टाइल जो हमारा ख़राब हो चुका उसकी वजह से हमारे पैरों की शेप्स चेंज हो जाती है। पैरों में समस्याएं हैं जैसे सूनापन आना, जलन होना, दर्दे होने, पैर की जब बनावट चेंज होती है तो प्रेशर ज़्यादा आते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स पैरों में आती हैं। खास वजह रही होगी ना जी, आपने बोला है कि निगलेक्टेड हैं, दांत भी निगलेक्ट हैं, 32 हैं, लेकिन पैर तो 2 हैं। क्यों निगलेक्ट हैं? क्योंकि आपने स्टडी भी की होगी, बहुत से मरीज भी आपके पास आते हैं, तो किस तरह की परेशानी आपके पास लेकर आते हैं? मैक्सिमम मैंने यहाँ देखा बहुत सारे लोगों को फुट की प्रॉब्लम्स आती है, चाहे वो डायबिटिक है, नॉन डायबिटिक भी है। मीन्स ये पहले बताया जाता था सिर्फ डायबिटिक वालों में फुट प्रॉब्लम्स, लेकिन मैं देखता हूँ आज में हर तीसरे या चौथे में एड़ी दर्द करना, पैरों में दर्द रहना, घुटनों में दर्द रहना, इवन कभी कभी कमर में दर्द, गर्दन तक दर्द जाता है, लेकिन वो सारा पैर की वजह से ही ऊपर तक दर्द जाता है, जिसको कोई ध्यान ही नहीं देता है। वो मेडिकेशन स्टार्ट करते क्योंकि वो हम पहले इवेलुएट नहीं पैर से करते हैं उसको, ये इम्पॉर्टेंट है। बट हमने देखा है कि ज़्यादातर प्रॉब्लम्स जो डायबिटीज़ वालों में आती हैं, क्यों, शुगर के साथ जब लॉन्ग टर्म तक शुगर रहता है उसकी वजह से पैर की नसें कमज़ोर हो जाती है, जिसमें महसूस करने की शक्ति ख़त्म होती है, जिसको हम लॉप्स बोलते हैं, लॉस ऑफ प्रोटेक्टिव सेंसेशन। उसकी वजह से कोई ठोकर लगती है, गर्म ठंडा, कोई चुभन फील ही नहीं होता, जिसकी वजह से ज़ख्म होता, वो ज़ख्म आगे बढ़ता जाता, उसमें इन्फेक्शन होता। कुछ लोगों में खून की सप्लाई भी कम हो जाती है उसमें, तो जिसकी वजह से वो ज़ख्म ठीक नहीं होना, इन्फेक्शन होना, जो कटने की नौबत आ सकती है अगर उसको टाइमली चेक नहीं किया गया और टाइमली उसको ट्रीट नहीं किया गया। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं देखिए, पैरों के कारण गर्दन में प्रॉब्लम या कमर में प्रॉब्लम, ये कितना कॉमन हो चला है? आप सिंपल, मैं लेमन लैंग्वेज में बताऊंगा। आपकी गाड़ी है, गाड़ी के 4 व्हील है, अगर व्हील की अलाइनमेंट बिगड़ जाती, टायर तो घिसी जाते, साथ में कार भी आपकी बैलेंस नहीं होती है। सेम हमारे पैरों के साथ है, अगर पैरों की अलाइनमेंट बिगड़ गई, आपके नीज़ की अलाइनमेंट बिगड़ गई, आपके हिप्स की अलाइनमेंट बिगड़ गई, इवन आपकी गर्दन की अलाइनमेंट बिगड़ जाती है। सो हमें पैर की अलाइनमेंट अगर हम करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, मे बी ये जो प्रॉब्लम साथ में ठीक हो जाएगी। और साथ में दूसरी जो अंडरलाइंग कॉज और भी कुछ हो सकते, कमी विटामिन B12 की, विटामिन D3 की और कोई नसों की कमज़ोरी, उसको भी करेक्ट करने की ज़रूरत है।
तो जैसे आज आपकी तरफ से ये इंटरनेशनल ये पोडेट्री दिवस मनाया गया है अमनदीप, पास किस तरह के मरीज आए थे आपको, तो और आपने उनको क्या गाइड क्या किया है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने तो जो भी मैक्सिमम हमारे डायबिटिक और नॉन डायबिटिक पेशेंट्स भी आए, हमने उनको स्क्रीन किया। जिनको अभी पता भी नहीं था, हमने पाया कि लगभग अराउंड अभी तक ये चल ही रहा है, अभी भी बाहर पेशेंट वेट कर रहे हैं। तो लगभग सवेरे से हमने लगभग 60-70 पेशेंट्स को स्क्रीन किया। उसमें से हमने पाया है हाई रिस्क पेशेंट्स जो डायबिटिक वाले थे, लगभग उसमें 70% का हाई रिस्क पेशेंट थे। दैट मीन्स जिनको पता नहीं था हमारा उनके पैरों को खतरा है। और जो बाकी 30 से 40% हमने देखे, उनमें 30% देखे, उनमें देखा हमने मॉडरेट, माइल्ड टू मॉडरेट रिस्क, जिनको अभी केयर करने की ज़रूरत है। तो ये इस चीज़ को देखते, और कुछ लोगों को ज़ख्म भी था तो वो लाइटली ले रहे थे उसमें। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि टाइमली इस दिवस को इसीलिए मनाया जाए, टाइमली उनको एसेस किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए उनका कॉज क्या है, उसको टाइमली मैनेज किया जाए। तो उस ये एम मैं मानता हूँ, असेसमेंट, आइडेंटिफिकेशन कॉज करना और मैनेजमेंट, टाइमली मैनेजमेंट। अगर आपके पास वो सुविधा नहीं है, उसको टाइमली रेफ़र करो उस जगह जहाँ उसको मैनेज हो जाए। तो डॉक्टर साहब, ये डायबिटिक फुट में ही एम्पुटेशन मतलब पैर काटने की ज़रूरत पड़ती है, या और भी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जब नौबत आ जाती है कि आपने इग्नोर किया या आपने ध्यान नहीं दिया तो पैर या कोई और अंग कटने की नौबत आ जाए? हाँ, और भी हैं, जैसे डायबिटीज़ तो मेन सबसे बड़ा दूसरा कारण है पैर काटने का। पहले तो एक्सीडेंट्स जो होते हैं, ट्रॉमास होते हैं, वो भी एक कारण है। तीसरा होते हैं स्मोकिंग वाले, जो स्मोकिंग करते हैं या हाईली अल्कोहल पीते हैं, वो भी, उनमें भी जैसे नाड़ियाँ ब्लॉक हो सकती हैं, जिसकी वजह से ज़ख्म हो, इन्फेक्शन हो, उसका भी पैर काटने की नौबत आ सकती है। बट फर्स्ट तो ट्रॉमा है, चोट आना, एक्सीडेंट होना। दूसरा डायबिटीज़ है। तीसरे फिर अदर कारण है जिसके साथ। आप डॉक्टर साहब कुछ दर्शकों को कुछ बताना चाहें कि पैरों का ध्यान कैसे रखें? सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपके ज़रिए लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ इस इंटरनेशनल पोडियाट्री डे पे, इन द एसोसिएशन ऑफ, हमारा एक एसोसिएशन है इंडियन पोडियाट्री एसोसिएशन। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे पैर जो है, पैर का बचाव इलाज नहीं, अवेयरनेस है। आपका अवेयरनेस कितना डायबिटिक वालों का, आप समझे आपके पैर की 5 उंगलियां, उसको याद रखिए। पहला, हर डायबिटिक वाले को रेगुलर फुट चेकअप कराना चाहिए हेल्थ प्रोफेशनल से। अंगूठा हो गया फर्स्ट उंगली, जिसमें हो गया आपको फुट केयर, पैरों का रख रखाव। नंगे पैर नहीं चलना, घास पे नहीं चलना जिससे ज़ख्म हो जाए, ठंडे गर्म से बचाव रखना, आपके नाखून सीध में काटने, कैंची ब्लेड का इस्तेमाल नहीं करना। पैर ड्राई हो जाते हैं डायबिटीज़ में, उसको नमी रखना, उसमें मॉइस्चराइज़र लगाते रहना, उंगलियों के बीच में नहीं है, ठीक है ना। प्रॉपर शूज़, जो तीसरा आता फुटवेयर, फुटवेयर का बड़ा रोल है डायबिटीज़ में, इवन डायबिटीज़ में नहीं, अदर फुट प्रॉब्लम्स में भी। क्योंकि अगर आप देखो, एक बंदा जो एक्टिवा चलाता है या बाइक चलाता है, उसको हेलमेट की जितनी ज़रूरत है उतना ही डायबिटीज़ वाले को फुटवेयर की ज़रूरत है। वो उस हिसाब से उनको चेक करके उनके पैर की बनावट कैसी है, उसी हिसाब से उनको दिया जाता है। उनको बोलते हैं थेरेपेटिक फुटवेयर, मीन्स जैसे दवाई का काम है वैसा ही थेरेपेटिक फुटवेयर। चौथा हो गया फुट एक्सरसाइज, रेगुलर पैरों की एक्सरसाइज करो, क्योंकि डायबिटीज़ में पैरों में अकड़नपन आती है, जिसमें जोड़ अकड़ जाते हैं, जिसकी मूवमेंट कम होती है। तो उनके फुट एक्सरसाइज रेगुलर करनी चाहिए, जिससे उनका चलना सौखा हो जाएगा। और फिफ्थ हो गया लास्ट जो है, हेल्दी फूड हैबिट्स, वो इम्पॉर्टेंट है, जिससे शुगर कंट्रोल रहेगा, जिसमें हाई प्रोटीन डाइट अच्छा रहना चाहिए, जिसमें मांसपेशियों में स्ट्रेंथ आ गई, तो वो हेल्दी फूड हैबिट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने, अगर आप देखोगे यहाँ मैंने पैर बनाया पूरा, इसमें मैंने हर उंगली का एक महत्व दिखाया, और बीच में पैर है कि शुगर कंट्रोल रखना, साथ में ये 5 उंगलियों का जैसे ध्यान। आमतौर पे देखा गया है, बंदा जाता है शूज़ खरीद लेता है, लेकिन मैंने यहाँ पर देखा है आपके पास एक सिस्टम है पूरा, आप उसमें मेजरमेंट करते हैं कि पैर का प्रेशर कहाँ आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये सारी चीज़ें, इसका क्या मतलब है? सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि अगर आपके पैर, वैसे मैंने नॉर्मल भी हैं बहुत सारे जिनको पता ही नहीं कि उनकी पैरों में प्रॉब्लम्स है, अगर आप स्क्रीन करेंगे, अभी हमने एक रिसेंटली 2 इयर्स बैक एक हमने फुट स्क्रीन, एक ऐप फुट स्क्रीन एक डेवलप कर दिया है नॉर्मल लोगों के लिए भी। फुट स्क्रीन होना चाहिए, पैरों में क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो उनको पता ही नहीं है। जब भी हम पेशेंट्स को लेते हैं, उनको अगर पेन है, कोई प्रॉब्लम आती है, जो हमारे पास आते हैं,
उनको हम चेक करते हैं, असेसमेंट टूल है हमारे पास, फिर हम उनको स्कैन करते हैं। पहले नर्व्स का चेक करते हैं, सर्कुलेशन पैरों में ठीक है, क्योंकि एजिंग के साथ भी सर्कुलेशन कम हो जाती है। फिर हम उनको एक प्रेशर स्कैन है चला देते उस स्कैनर पे, उस पे हमारी पिक्चर आती है कि कहाँ प्रेशर ज़्यादा पड़ते हैं, पैरों की बनावट तो कहीं ज़्यादा टेढ़ी तो नहीं है, उसमें पूरा हमारा असेसमेंट होता है। फिर उसी हिसाब से 3D मेजरमेंट के हिसाब से उसका प्लेट बनती है जो उसके शू में या शू के साथ दिया जाता है, जिससे उनके प्रेशर्स रिलीव होते हैं, अलाइनमेंट ठीक हो जाती है, घोड़ों में प्रॉब्लम में भी ख़त्म हो जाती है, कुछ लोगों को कमर पेन ठीक हो जाती है, और कभी कभी गर्दन पेन में भी फ़ायदा देखा मैंने कुछ लोगों में जो बहुत देर से पेन से ग्रसित थे, तो उनमें फ़ायदा होगा। और डायबिटिक के लिए तो ज़रूरी है, क्योंकि ज़ख्म बार बार होना डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा 83%, 24 to 83% डायबिटिक में वापस रिकरेंस ज़ख्म होते, वो इसी वजह से वो दूसरे टाइप ऑफ फुटवेयर पहनते, इसलिए उनको स्पेशली डिज़ाइंड फुटवेयर पहनना ज़रूरी है ताकि बार बार ज़ख्म नहीं हो और पैर कटने से बच जाए। धन्यवाद। ये थे भरत कोटरू। देखो किस तरह उन्होंने बताया कि इंटरनेशनल पोडेट्री डे है। बात तो ठीक है इनकी भी, आमतौर पर बंदा अपने पैरों का इतना ध्यान नहीं रखता है, पैरों में तकलीफ़ होती है, दर्द होती है तो कोई मेडिसिन ले लेता है या वो समझता है पता नहीं क्या होगा, लेकिन पैर पर अगर आपकी पैर में मुश्किल आ गई तो ये समस्या आपके घुटनों तक, आपकी कमर तक और गर्दन तक जा सकती है। इसलिए कभी भी अगर आपको तकलीफ़ हो तो अपने संबंधित डॉक्टर से, ख़ास तौर पर उस डॉक्टर से संपर्क करें जो कि इसका स्पेशलिस्ट हो। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।